Okay, so today we are going to perform the lab of the junction field effect transistor and we will verify its characteristics. So this is actually our trainer IT 2003. This is transistor JFET MOSFET, and today we will look only at the characteristics for the JFET junction field effect transistor. So what is in its characteristics? This is our JFET, gate, drain and source, and in the circuit diagram I have connected on the trainer is this. And let's look at the data sheet of the 2SK30, and this is our data sheet, and these are the drain characteristics. Drain source voltage I am going to verify, and we will set the VGS at 0.5 and we will look at its ohmic region and saturation region. So this is VGS 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and at 0.5 our curve will be, this is 0.6, then this is 0.4, so our curve will be lying some over here. At 0.5 volts of VGS, fixed voltage of gate source voltage, we will vary the, first of all we will vary this and we will fix our gate source voltage at 0.5. So first of all we will vary this VGG voltage. We will vary the this is 5 volts VGG fix, and we will vary this potentiometer, and you will see that the voltage over here will vary. So right, so now I have set the voltage of VGG at 0.5 volts, and we will fix it later on. Then we will vary the drain source voltage. We will vary the drain source voltage and our current will vary. Like you can see that the drain source voltage over here is 0. It's not running. Yes, now let's play it. Now you can see that the हमारे जो वोल्टेज हैं गेट सोर्स के वो आ गए हैं जी 1.5 पे, तो हमने इसको करना है 0.5 पे, क्योंकि अगर हम करेक्टरिस्टिक कर्व को देखें तो 1.5 कहीं देखें ये 0.2 है, ये 0.4, 0.6 है, तो 1.5 तो कोई बहुत नीचे लाया कर रहे हैं. उसमें हमारा जो ड्रेन का करंट है वो मेजरेबल नहीं होगा. इट विल गो इन द नैनो एम्पेयर्स. ओके, सो वी विल, यू कैन सी दैट ये 1 है, ये 1.2 है, तो 1.4 है, तो 1.5 है. करंट विल नॉट बी दैट accurate that we will measure it through our lab multimeter. So we will do over here is कि हम सबसे पहले जी VGG, ये जो है ना जिसको जो V2 है, ये असल में आपका है ही VGG. इसको बेशक आप इसका चेंज कर लें ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि दैट इज़ गो इन द लेबल, और इसको जी चेंज करें आप. इसका हमने नाम जी कर दिया VGG. दिस इज़ VGG. नाउ आई वांट कि मेरा ये जो मल्टीमीटर है XMM1 वो ये लगा हुआ 2.5 पे, तो हम इसको वेरी करते हैं और वी विल टेक इट एट 0.5. अब ये कितना है जी? अच्छा, रन नहीं हुआ. इसको प्ले किया तो ये हमारा 3.5 पे है. नहीं, हमें तो ये चाहिए जी 0.5 पे. 2.5 हो गया, 1.25 हो गया, 0.7 है. अब ये है जी हमारा 0.5 वोल्ट्स पे. अच्छा, ये है 0.5. अब मैंने इस VGG को चेंज नहीं करना, अब मैंने इस बैटरी को चेंज करना है. ये बैटरी जो है दिस इज़ VDD, दिस इज़ ड्रेन, क्योंकि ये ड्रेन की साइड पे कनेक्टेड है. आप इसको देखिए गेट की साइड पे. अब ये 17 वोल्ट पे है, ठीक है. अब हमने इसको एक्चुअली हमने ड्रेन सोर्स के वोल्टेज को वेरी करना है. अगर उसको वेरी करवाना है तो हम इसको वेरी करेंगे इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू. ये देखें, ये मैंने इसको किया. अब ये बैटरी आपकी, क्योंकि मैं इस पोटेंशियोमीटर R3 को चेंज नहीं करी, आई एम चेंजिंग R4, सो हमारे वोल्टेज ये चेंज होंगे और हमारे करंट जो है ड्रेन का वो चेंज हो रहा है. ये देखें जी, स्टार्ट में एक्चुअल इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व होगी, ओमिक रीजन होगा शुरू में. आप देखें, मैं इसको डायरेक्ट 0.6 पे ले आई हूँ, लेकिन अगर हम इसको देखें तो 0. अच्छा, ये भी बहुत कम है. अब 0.2 पे करंट कितना है जी? 0.4 मिली एम्पेयर. मैंने इसको बढ़ाया. शुरू में करंट आपका स्लाइट इंक्रीज़ करेगा. आप देखिए, मैं इसको डायरेक्ट 0.7 पे ले गई तो 1.2 मिली एम्पेयर करंट है. अब मैंने इसको किया जी 2 हो गया, इस पर करंट 1.4 है. शुरू में आपका करंट स्लोली इंक्रीज़ करेगा और आगे आप देखें आपका ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, लेकिन करंट 1.4 से ज़्यादा नहीं गया. सो लेट्स डू इट ऑन प्रैक्टिकल.
इस वक्त मैंने गेट सोर्स के अक्रॉस लगाया हुआ है अपना मल्टीमीटर। ये गेट है, अगर आप देखेंगे आपका ड्रेन पे नहीं लगा हुआ, गेट और सोर्स पे लगा हुआ है, और इधर आ रहे हैं जी 0.5 ये फिक्स हैं। इसको अब हमने क्या करना है, गेट से निकाल के हम इसको लगा रहे हैं ड्रेन पे। ड्रेन पे लगाया तो ये 12 आ रहे हैं, 12 बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये ड्रेन की साइड पे जो लगी हुई है आपका पोटेंशियोमीटर, इसको मैंने चेंज किया, करंट भी हमारा कम होगा। और तो हम इसको लेके जाते हैं जी 0.1 पे। ज़ीरो 0.39 से अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो देखें आपका करंट शुरू में 0.57 है। अच्छा, इसको हमने किया 0.2 पे, आपका करंट कितने हैं अब देखें, इट इज़ 0.44। इसको हमने बढ़ाया 0.4 पे हो गया जी 0.65 है। तो 0.5 पे 0.7 हो गया है। आई एम एक्चुअली वेयरिंग दिस पोटेंशियोमीटर, सो अब हमने इसको मज़ीद बढ़ाया तो 0.6 पे 0.79, 0.8 की तरफ जा रहे हैं। 0.7 पे 0.86 मिली एम्पेयर हो गया, 0.9 पे हो गया 1 मिली एम्पेयर। और हमने अब इसको किया, अब आप देखें इसमें 1 वोल्ट किया तो 1 मतलब अब इसमें शुरू में इसमें चेंज आया था थोड़ा कि करंट तेज़ी से बढ़ रहा था, अब करंट ने कांस्टेंट होने आगे। तो ये हमने इसको 2 पे किया तो ये 1.19 मिली एम्पेयर है, ठीक हो गया। अब मैं इसको चेंज ला रही हूँ जी, मैं इसको 2.5 पे लाई तो 1.22 हो गया, 2.9 पे 3 पे हम आए हैं तो 1.22 है। अब हम इसको डायरेक्ट लेके जी 4 पे भी 1.22 है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। और ये हमारा हुआ 5 पे कितना हो गया, 1.24 हो गया, 6 पे ये 1.24 है, 7 पे ये 1.25 है, 8 पे ये 1.25 है, 9 पे भी 1.2 है, और ये हमारा मैक्सिमम 12 पे भी 1.26 है। लाइक इसमें अब ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, यानी 1.26 है। तो हमने ये वाली जो करेक्टरिस्टिक कर्व है अपनी, इसको अगर देखें, लेट्स जूम इट, इसको हमने जूम किया तो अब ये हमारा कहीं हम इसके दरमियान में है जी 0.5, हम इस साइड पे हैं। तो करंट हमारा 1.2 ही यहाँ पे आ जाना है, और इसने कांस्टेंट होना है। कांस्टेंट कब होना है, अगर यहाँ पे 0.5 होता तो आप देखें ये कहीं 0 और 20 के, अगर ये 0 और 20 है तो ये 10 है, तो मतलब कहीं ये कांस्टेंट हुए 1 पे आके। सो इस करेक्टरिस्टिक्स आपने डाटा शीट के थ्रू अपने प्रैक्टिकल को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर की डाटा शीट देखें, उसको डाउनलोड करें, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें, और फिर अपना सर्किट जो है उसके मुताबिक पैच करके उसकी डाटा शीट के मुताबिक अपने सर्किट को वेरीफाई करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स। शुरू में उसका ओमिक रीजन आएगा, और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो वी हैव गॉन इन द सैचुरेशन मोड। थैंक यू।